तो सब्सक्राइबर का क्वेश्चन ये है, हाउ टू डील विद नेगेटिव थिंकिंग। चलो बात करते हैं इसके बारे में। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब तुम्हें सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चीज में कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं। पूरा का पूरा तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही चेंज करेंगे। चलो आज इस वीडियो में पर्सपेक्टिव का क्या है मतलब तुम इस चीज को कैसे देखते हो, तुम इस चीज को तुम्हारे लिए कैसा सिग्निफिकेंस है, कैसा तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, या परफेक्ट सिनेरियो जिसको तुम सोच रहे हो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इसको हम चेंज करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना ही होगा भाई, इसका और कोई रास्ता नहीं है। वीडियो को एंड तक देखो, नहीं तो बाद में मेरे को मत दम देना कि हाँ मेरे को वीडियो में कुछ मिला नहीं। ठीक है, पूरा वीडियो तुम नहीं देखोगे और दोष मेरा। भाई वाह, क्या फिलोसफी लेके घूम रहे यार। देखो भाई, वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, तुम लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में तुम ऐसे वीडियो चाहते हो, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो। ठीक है, सीधा भेज दो, कोई हेजिटेशन मत रखो। और या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं उसके बारे में देखूंगा और वीडियो बनाने की, ऐसे ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे ही देख रहे हो ना, कुछ दिन से मैं यही कर रहा हूँ, तुम लोगों के टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर चाहते हो तुम्हारे टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बने तो भेज दो। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तुम्हें वीडियोस भी नहीं मिलेंगे, कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। तुम भाग जाओगे, तुम चैनल का नाम भूल जाओगे। चैनल को याद रखो भाई, इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखो, फ्यूचर में काम आ सकता है तुम लोगों के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। चलो देखते रहो। सबसे पहले तुम ये जान लो, नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स जो भी कह रहे हो, ये हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। ये सिर्फ एक थॉट है। जो भी थॉट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, या तो भाई एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है तुम्हारे ब्रेन के थ्रू, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में। तो वो एक थॉट होता है। थॉट का कोई ऐसा नहीं होता कि वो इटसेल्फ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ ये नेगेटिव थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो नेगेटिव थॉट का मतलब तुम क्या जानते हो? नेगेटिव थॉट का मतलब आई एज्यूम कि हाँ, या एज्यूम भी नहीं, छोड़ो भाई, ये एक्चुअल में होता है। नेगेटिव थॉट का मतलब लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ या तो बुरा हुआ था पास्ट में, या तो प्रेजेंट में उनके साथ गलत हो रहा है, या तो भाई गलत होने वाला है, या कोई डरावना चीज होने वाला है। जितने भी चीजों से तुम डरते हो, जितने भी चीज तुम्हें ब्रेन के तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, लेट्स से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उन चीजों के बारे में तुम जब सोचते हो तो उसको तुम नेगेटिव थॉट कहते हो। अब हमारे यहाँ पे टिपिकल बेवकूफ थिंकिंग कैसा होता है पता है? टिपिकली जो लोग सोचते हैं यहाँ पे वो ये है कि तुम्हें परफेक्शन में जीना चाहिए। तुम्हें कुछ लोग मतलब ऊपर इन्फ्लुएंसर बैठे हैं ना, तुम्हें फेकनेस, तुम्हें फेक रियलिटी बेचने के लिए ऑलरेडी रेडी है भाई। उनका गुजारा, रोजी रोटी उसी से चलता है। तुम्हें जब तक फेक चीजें, नकली चीजें बेच पाए तब तक उनके लिए बेहतर है, तो तब तक उनका धंधा ऊपर चलेगा। वो ये है, तुम्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हाँ नेगेटिव थॉट्स मतलब बहुत ही गलत चीज है, नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आना कोई एबनॉर्मल चीज है। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं, जितने लोग आज सक्सेसफुल हैं, जितने भी लोग भाई इनकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा है, रिसोर्सेस हैं, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हें ये लगता है कि उनके दिमाग में या उनके कभी पॉजिटिव थॉट्स के अलावा और कोई थॉट्स ही नहीं आता उनके दिमाग में। गलती से भी अगर किसी भी तरह का थॉट्स, नेगेटिव थॉट या कोई अलग सोच या गलत सोच किसी भी तरह का आ जाता है ना, तुम्हें ये लगता है ये कोई अबनॉर्मल चीज है, ये कोई गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए, ये परफेक्शन के बाहर जा रहा है। तुम्हारा जो भी सीमित, जो भी लिमिटेड थॉट है ना, या पर्सपेक्टिव है, जो आइडियल इमेज है परफेक्शन का, उससे बाहर जा रहा है ये चीज। तुम्हें लगता है कि ये चीज होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या, मेरे को एक बार बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है ये चीज कि तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स के अलावा और कोई थॉट्स नहीं आएगा? कभी पॉसिबल नहीं है भाई। तुम्हारा ह्यूमन माइंड है, ये कैसे हो सकता है? मेरे को एक बात बताओ, कैसे हो सकता है ये चीज? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, ये सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा मेरे दिमाग में और कोई थिंकिंग ही नहीं चलना चाहिए। भाई तुम परफेक्शन में कभी नहीं जा सकते भाई, कितना भी मरवा लो, कितना भी कोशिश कर लो भाई, गारंटी देता हूं भाई। चलो देखो करके, कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग में सफर नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सफरिंग है भाई नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर तुम उस ओवर थिंकिंग में सफरिंग कर रहे हो कि भाई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। एक बार भूल जाओ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। इट इज जस्ट अ थॉट। इसको एक थॉट की तरह मैं देखूंगा। थॉट कैसा भी आए मेरे जिंदगी में वो रियलिटी नहीं बन जाता। थॉट है भाई, हर तरह का थॉट एक थॉट है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे पहली बात है, तुम फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम पास्ट के बारे में सोचो, दोनों ही सोच है ना, दोनों ही रियलिटी नहीं है तुम्हारा। एक बार डीपली सोच के देखो कि ये चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में। ये एक थॉट है। थॉट नेगेटिव मतलब इमेजिनेशन भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है। मतलब पास्ट में जो हुआ था उसके बारे में भी तुम सोच सकते हो, फ्यूचर में भी जो हुआ था उसके बारे में भी तुम सिर्फ सोच ही सकते हो। उसके बाहर तुम उस चीज को जी नहीं सकते ऐसे कि भाई पास्ट को भी मैं जीऊंगा अभी, फ्यूचर को भी मैं अभी जीने वाला हूं। दोनों ही एक थॉट्स हैं, तो दोनों को एक थॉट की तरह देखो ना। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में यहाँ आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते। पॉजिटिव थिंकिंग किसको कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें क्या लगता है?
कि हर समय मैं अच्छी चीजों के बारे में सोचो, सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा ही होने वाला है ऐसा सोचो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत बेहतरीन चीजें होंगे, बेहतरीन मैं कर दूंगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा मेरे साथ। सबसे ज्यादा सफरिंग इस माइंडसेट को लेके चलोगे ना, सबसे ज्यादा सफर करोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वैसा नहीं होने वाला जैसा तुम सोच रहे हो कि हर वक्त तुम्हारे साथ पॉजिटिव चीजें होने वाले हैं, हर वक्त तुम पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव के अलावा और कोई नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी में टच भी नहीं कर सकता तुम्हें। ऐसा सोचोगे तुम सफर करोगे भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें ऐसा सोचना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब जान लो आज। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है मेरे साथ बुरा हो अच्छा हो, हर चीज को मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, एक न्यूट्रल आई से देखूंगा कि मेरे साथ ये हो सकता है। चलो मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी एक जिंदगी है, मेरे जिंदगी में भी खराब अच्छी दोनों तरह की चीजें होंगे। तो खराब चीजें जब होंगे मैं उनसे डर नहीं जाऊंगा, मैं उनसे मतलब बहुत ज्यादा टूट नहीं जाऊंगा। पॉजिटिव थिंकिंग यही होता है, मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तुम सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनना होगा तुम्हें। तुम जब एक सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनते हो ना, तुम ऑटोमेटिकली वो चीज तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग बन जाती है, क्योंकि तुम हर वक्त यही सोचोगे ये मेरे लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। एटलीस्ट थ्रेट जब तक नहीं होगा मैं उस चीज को सॉल्व कर सकता हूं। अ प्रॉब्लम हैज ऑलवेज अ सोल्यूशन। जब तक कि एक प्रॉब्लम है तब तक उसका सोल्यूशन है। जिस चीज का सोल्यूशन नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस चीज को मैं सॉल्व कर सकता हूं, या तो मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। मैं पूरा का पूरा जान लगा दूंगा, मैं जिंदगी में कुछ भी करना होगा मैं करूंगा, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। और जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जेन्युइन हैप्पीनेस तुम्हें उसी से मिलता है जिंदगी में। जब एक प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करते हो, कभी करके देखना भाई, करके देख लेना तुम कि जेन्युइन हैप्पीनेस कहां से मिलता है। हर वक्त मेरे साथ अच्छा होगा ये सोच के, या जो भी बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, हर चीज को तुम सॉल्व कर रहे हो, फिर तुम उसको सॉल्व करके ला रहे हो सामने। ठीक है, मैं सोल्यूशन इसका हो गया, मैंने इस चीज को फिगर आउट कर लिया। किस चीज में ज्यादा खुशी है मेरे को बाद में आके बताना। ऐसे ही तुम्हारे जिंदगी में अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर माइंडसेट है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आज से मेरा बुक उठा लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ मैंने खुद लिखा है भाई, तुम लोगों के लिए, मेरे हाथों से लिखा है। इसमें तुम्हें हर तरह के चैप्टर्स मिल जाएंगे, बहुत तरह के वैरायटी ऑफ चैप्टर्स तुम्हें मिल जाएंगे भाई। रिलेशनशिप के बारे में है, लव के बारे में है, लोगों के बारे में है, अपने बारे में है भाई, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में तुम्हें बहुत सारे राइटिंग्स इस बुक में मिल जाएंगे। शायद हो भी सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को तुम वैसे ही सॉल्व कर डालो इस चीज को पढ़ के। ठीक है, तो इसको तुम Amazon में तुम्हें मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कर सकते हो। इसको देखो, खरीदना का मन करे तो भाई प्लीज खरीद लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई हेजिटेट मत करो भाई। पैसा खर्च करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अच्छी चीजों में भाई। कभी कभी तुम रेस्टोरेंट में उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हो, ये तो फिर भी तुम्हारी जिंदगी में काम आ सकती है भाई। खरीदो इसको, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर मेरे को बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट बताऊंगा भाई, शायद तुम्हारे लिए हजम करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि शायद आज तक तुमने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इस चीज के पीछे। जो तुम नेगेटिव थिंकिंग या जो भी कह रहे हो ना, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में कोशिश करो, ट्राई टू बी होपलेस। तुम्हारी जिंदगी में होपलेस रहने की कोशिश करो। अब होपलेस का मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कोई होप नहीं है, कोई अच्छा चीज नहीं होने वाला मेरी जिंदगी में, नहीं है भाई। होपलेस का ये डेफिनेशन नहीं है। होपलेस का डेफिनेशन है तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी भी चीज के पीछे होप्स अटैच नहीं करते इजीली, या बिना नॉलेज के, बिना किसी चीज के तुम होप्स अटैच ही नहीं करते। तुम्हारा कोई होप्स ही नहीं है उस चीज के पीछे। मतलब किसी भी चीज को करने जाते हो तो तुम सिर्फ उसको कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इच्छा है, तुम्हारे अंदर एक पॉसिबिलिटी, तुम जानते हो इस चीज को करने से मेरा ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो सकता है, इसके लिए तुम इस चीज को करते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर होप है, इसके लिए मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर होप है ना, होप एक बहुत ही डेंजरस चीज हो सकता है। होप का मतलब डिजायर विथ एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे लगा देते हो, जब वो चीज सक्सेसफुल नहीं होता या नहीं होता, वो ऐसा जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं होता, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा नहीं होता, तुम्हें बहुत जोर का एक झटका लगता है। झटका ऐसा लगता है कभी कभी तुम उस चीज से उठ भी नहीं पाते, जब बहुत बड़े बड़े होप्स लगा के तुम बैठे हो। एक बार मैं यही कहना हूं ना, ट्राई करके देखो कि होप्स लगाना बंद कर दो, होपलेस रहो। कभी कभी कुछ चीजों को करने जाओ तो भाई होपलेसली काम करो। होप्स मत लगाओ कि भाई ये होने वाला है, इसके लिए मैं ये चीज करूंगा। भाई जो होगा देखा जाएगा, जो है वो है, होगा कुछ तो एक होगा ना, कोई एक कॉन्सिक्वेंस होगा, लेकिन मैं प्रिपेयर रहूंगा। अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो, मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रिपरेशन नहीं रखूंगा, मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं बैठे रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रिपेयर रहूंगा, लेकिन मैं होप्स नहीं करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ऐसा माइंडसेट रखने की कोशिश करो, शायद ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नेगेटिव थिंकिंग
दूर हो जाएगा कब का। भाई होप के बारे में भी मेरे बुक में पूरा का पूरा चैप्टर है भाई, उसको पढ़ सकते हो, उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में होपलेसनेस पूरा का पूरा तुम कर सकते हो, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है भाई, मैं अभी से बता दे रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट चीज है। एट द एंड वी आर ह्यूमन बींग्स भाई, हमारे अंदर होप्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग चीज है ये एक होप, कि किसी भी चीज को अगर तुम करने जाओगे तुम्हारे अंदर एक होप्स आ सकता है, और अचानक से आ जाएगा, कहां से आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर जितना हो सके तुम्हारी जिंदगी में उस चीज को अगर अवॉइड करके चल सकते हो, जितना हो सके साइड में रख सकते हो होप को, शायद तुम्हारी जिंदगी में ये एक हेल्पफुल चीज हो सकता है, बहुत ही प्लीजिंग, मतलब माइंड को एक बहुत ही पीसफुल जगह में रख सकता है ये चीज। तो जो भी सोच, जो भी पर्सपेक्टिव लेके तुम चल रहे हो नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, उसको कोशिश करो पूरा का पूरा चेंज कर दो, जैसा मैंने वीडियो में कहा उसके हिसाब से तुम चेंज करके देखो। फिर क्या करो, अपनी जिंदगी में होपलेसनेस इंट्रोड्यूस करो भाई, कुछ चीजों के बारे में होपलेस बन जाओ, होपलेस मैं रहूंगा, किसी भी एक्शन लेने से, कोई भी एक्शन लेने से पहले होपलेस हो जाओ, किसी भी सिचुएशन में होपलेस बन जाओ, ट्राई करके देखो, ठीक है, जितना हो सके ट्राई करके देखो, फिर देखो, ठीक है, चलता हूं।